नवरात्रि साधना समाप्त होने वाली है। साधना ठीक से की जाए तो निश्चित रूप से शक्ति का उद्भव होता है, शक्ति जागती है। लेकिन कोई भी शक्ति अपने आप में भली या बुरी नहीं होती है। शक्ति का जैसा उपयोग कर लिया जाए वैसी वो होती है। अगर उसी शक्ति से किसी को सताए तो अशुभ हो जाती है, और उसी शक्ति से किसी का सहयोग कर दिया जाए, किसी को आगे बढ़ाया जाए तो वही शुभ हो जाती है। तो अब नवरात्रि साधना के बाद हमें इसके शुभ प्रयोग की तरफ चलना चाहिए। नवरात्रि के बाद दशहरा, दशहरा से दिवाली, ये जागृत शक्ति के उपयोग के संकेत हैं। जब शक्ति जागृत हो गई तो पहले उसे आसुरी प्रवृत्तियों के उन्मूलन में लगाना चाहिए। आसुरी प्रवृत्तियां हमारे अंदर भी हैं और हमारे बाहर भी हैं। अंदर आसुरी प्रवृत्तियों को दूर करना है तो अपनी सत प्रवृत्तियों को संगठित करना पड़ेगा, सत प्रवृत्तियों की दुर्गा शक्ति बनाना पड़ेगी। और अगर बाहरी असुरता से लड़ना है तो उसके लिए बाहरी सत्पुरुषों को इकट्ठा करना पड़ेगा। वो देव मानवों की संघ शक्ति बनेगी। तो ये दोनों संघ शक्तियां अंदर की असुरता और बाहर की असुरता को निष्क्रिय कर सकती हैं। तो इनका उपयोग कैसे करना है? तो पहले दशहरा माने दुष्टता के दमन में, दुष्प्रवृत्तियों के निवारण में। अगला, अब उसका उपयोग करना है विधेयात्मक, सब तक श्री समृद्धि पहुंचे। लक्ष्मी माने विष्णु की अर्धांगिनी, विष्णु माने सृजन के देव, पालन के देवता, सबको पोषण देने वाले, सबको पोषण वाले देवता के साथ सहयोगिनी के रूप में लक्ष्मी बैठी है। तो हमारी जो लौकिक संपदा है, धन वगैरह, और जो हमारी दैवी संपदा, सद्गुणों की संपदा है, वो भी संपदा है, ये दोनों लक्ष्मी के रूप में तभी प्रयुक्त होगी जब हम उसको पोषण में लगाएंगे, उसको हम किसी के संवर्धन में लगाएंगे तो भी लक्ष्मी है। और नहीं तो अगर वो उसमें नहीं लग रही है, निरर्थक जा रही है या किसी को नीचा दिखा रही है, तो फिर वो लक्ष्मी तो गायब हो जाती है, उसी रूप में माया रह जाती है। माया खूब नचाती है लोगों को। धन संपत्ति को लक्ष्मी भी कहते हो, माया भी कहते हैं। तो धन संपत्ति नहीं, हमारे सद्गुणों की संपदा भी है। गुण रावण में भी बहुत थे, गुण दुर्योधन में भी बहुत थे, लेकिन उसका वो दुरुपयोग कर रहा था तो वो राक्षस प्रवृत्ति में चले गए। उन्हीं गुणों का अच्छा उपयोग किया जाता है तो बहुत सामान्य से व्यक्ति भी महान बन गए। तो अब ये जो धारा है, तो हमें अपना साधना की शक्ति ली तो अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करो, समाज की दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करो, अब जाओ उधर श्री समृद्धि की। क्योंकि अगर दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन नहीं किया तो श्री समृद्धि बढ़ेगी भी तो वो उन्हीं में लग जाएगी। दुष्प्रवृत्तियां हावी हो जाती हैं, आसुरी शक्तियां देवत्व को बढ़ने नहीं देती, हवन का ध्वंस करती रहती हैं। इसलिए ये संकेत है कि जब अपनी साधना की शक्ति जागे तो उसे अपने आसुरी शक्तियों को समाप्त करने में प्रयास करे और फिर श्री समृद्धि की ओर बढ़े। जितना हम आसुरी प्रवृत्तियों को समाप्त करेंगे उतनी ही श्री समृद्धि का सदुपयोग हो सकेगा। धन का उपयोग अच्छे कामों में होता है। तीन तरह की शक्तियां कही हैं भगवान के लोगों ने, विद्वानों ने, समझदारों ने, जिसको कहते हैं बुद्धि की शक्ति, धन की शक्ति और शारीरिक काया की शक्ति। तो ये जब गलत में जाती है तो बुद्धि लोगों को भ्रमित करने लगती है। बुद्धि का काम है लोगों को दिशा देना, लेकिन ये बिगड़ जाती है तो लोगों को भ्रमित करती है, प्रपंच रखती है, लोगों को बहकार के अपना उल्लू सीधा करती है। धन का काम लोगों का अभाव मिटाना है, लेकिन जब वो गलत दिशा में चलती है तो लोगों में अभाव पैदा करके अपनी तिजोरी भरती है। ये लक्ष्मी का रूप नहीं है, ये माया का रूप है।
ऐसे ही शारीरिक शक्ति है, चाहे हथियार की शक्ति कह लो, चाहे कोई बड़ी शक्तियाँ कह लो, जब ये संरक्षण करती हैं तो ये विष्णु के पक्ष में लक्ष्मी है, और जब ये आतंक फैलाती हैं तो फिर आसुरी शक्तियाँ हैं। तो उल्टा प्रयोग होता है, तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान प्रपीड़नाय। विद्या विवाद पैदा करती है, धन व्यसन पैदा करता है, और शक्ति उत्पीड़न करती है। और नहीं तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, बुद्धि से ज्ञान का संवर्धन किया जाता है, धन का दान दे के लोगों के अभाव दूर किए जाते हैं, और शक्ति से लोगों को संरक्षण दिया जाता है। तो जब हम चल रहे हैं साधना की शक्ति लेकर के, तो ये दशहरा पे होते हुए दिवाली तक जाने का ये एक ऐसा क्रम बना दिया है कि हमारे सामने रहे कि हमें क्या करना है। तो इस प्रकार से ही लक्ष्य बना के हमें चलना चाहिए। हम सिर्फ समारोह करके रह जाते हैं, पर्वों को कुछ व्रत करके कुछ पुण्य बना लेंगे, कुछ स्वर्ग में जगह कर लेंगे, ये कर लेते हैं। अगर उनके प्राण को समझें, उसको प्राण को समझे, तो निश्चित रूप से स्वर्ग मुक्ति का रास्ता मिलने वाला है। और विचारकों ने कहा है कि दुष्प्रवृत्तियों से मुक्ति ही मुक्ति है। हमें हमारी दुष्प्रवृत्तियां ही तो बार बार जन्म मरण में ला के डाल देती हैं, हमारी गलत कामना ही तो बार बार जन्म मरण के चक्कर में डालती हैं। तो अगर इनसे मुक्त हो गए तो फिर मुक्ति है, फिर तो ईश्वरंश जीव अविनाशी है, उसको देखने लगे। पानी तो पानी है, लेकिन उसमें अगर नशा मिला दिया गया तो फिर वो नशा बन जाता है, नशा हटा दो तो फिर पानी है। तो जो विकार हैं उनका शोधन करने में लगना चाहिए, और फिर विकार का शोधन के बाद फिर उसका अपने अंदर में श्रेष्ठता का संवर्धन। श्री लक्ष्मी ये कोई धन की ही प्रतीक नहीं है। कोई अच्छी गृहिणी होती है तो उसे कहते हैं तो लक्ष्मी है, घर को बांध के चलती है, सबको प्यार देती है, सबका संतुलन बनाती है। तो लक्ष्मी का ये भी काम है, जितनी हमारे अंदर की सत्प्रवृत्तियां हैं वो भी लक्ष्मी के अंतर्गत आती है। संपत्ति है वो भी, लौकिक संपत्ति तो ये जो है वो देने से घट भी जाती है, लेकिन ये दैवी संपदा तो देने से बढ़ती है। लेकिन फिर भी इसमें कंजूसी करता है आदमी, और उपयोग पर ध्यान नहीं देता। अगर गलत उपयोग किया जाए तो दूध भी अवगुण कर देता है, और सदुपयोग किया जाए तो धतूरे जैसी चीज़ें भी औषधियाँ बन जाती हैं। बात उपयोग की है। तो उसने जो दिया है तो हमारा ये संकेत है, शक्ति साधना से शक्ति अर्जित की है। आगे बढ़ो, अंदर की बाहर की दुष्प्रवृत्तियों को निरस्त करो, और फिर सबकी समृद्धि की ओर लगो। क्योंकि लक्ष्मी तो माँ है। लोग लक्ष्मी को ये मान लेते हैं कि ये तो हमारी खरीदी हुई दासी है, रखेल जैसा मानते हैं। अरे तुम्हारे कहे में चलेगी, लक्ष्मी माँ है। माँ तो जिस बच्चे को भी दुखी देखती है उसके पास दौड़ के जाती है। तो अगर हमारे पास संपदा है और वो दुखी को देख करके उस ओर सहायता के लिए नहीं दौड़ती, फिर लक्ष्मी नहीं है, फिर वो माया है। माँ तो माँ की तरह से सबके लिए उदार होगी। बच्चा गलती करेगा तो भी जब पीड़ा होगी तो पहले उसे पीड़ा से उबारेगी, फिर उसको सिखाएगी। तो ये जो हमारी एक प्रवृत्तियां हैं, इनको देख करके जो हम आगे बढ़ रहे हैं, अब बढ़ रहे हैं तो दशहरा आने वाला है, अब उसके हम दिवाली की ओर बढ़ेंगे। तो यही देखना है कि आसुरी प्रवृत्तियों के दमन के साथ हम जन जन में सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन करें। वो श्री संपदा उसी से आएगी। हमारी दैवी संपत्तियों से ही लौकिक संपत्तियां इकट्ठी होती हैं, और तभी वो सही बनती भी हैं। तो इस तरह से ये यात्रा है, नवरात्रि से लेकर के और दीपावली तक। दीपावली को मनाने के बाद फिर आदमी चलता है, फिर एक आगे और पर्व चल पड़ते हैं। बरसात ख़त्म होती है तो फिर बड़े उत्सव शुरू करते हैं, फिर देवोत्थान एकादशी आती है। तो ये सब प्रकृति के हिसाब से चलने के, प्रकृति को समझते हुए आगे बढ़ने के लिए ऋषियों के बनाए हुए सूत्र हैं, जिनको दृश्य श्रव्य बना दिया है।
कोई चीज़ सहज उपदेश की जाए लेकिन उनको इलस्ट्रेशंस के साथ दे दिया जाए तो वो लोगों को जल्दी समझ में आते हैं। तो हमारे लोगों ने जीवन की ऊंची गतिविधियों को, श्रेष्ठताओं को, आदर्शों को यूँ पर्वों के साथ जोड़ करके उसको एक दिशा देने की कोशिश की है। तो पर्वों के अंदर के दर्शन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो उसका हम पूरा लाभ उठा सकेंगे और पूरा लाभ दे पाएंगे। सब लोग ऐसा ही करें, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। सब लोगों के लिए ऋषियों का ये रास्ता खुला हुआ, उसका लोग भरपूर लाभ उठाएं और जीवन को धन्य करें। ऐसी मंगल कामना। ओम शांति।